की किचन में आप सबको खुशामदीद। आज मामा की किचन में बन रही है मैक्रोनी, जो कि सबकी फेवरेट है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। मैक्रोनी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए, मैंने मैक्रोनी को बॉईल करके रख लिया है। 1 पाव चिकन और प्याज है हमारे पास 1 कटोरी, और गाजर, टमाटर 3 टमाटर मैंने लिए हैं, और देखिए शिमला मिर्च है। ठीक है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि चिकन के मैंने थोड़े बड़े पीसेस किए हैं, वो इस वजह से कि चिकन जब फ्राई होगा तो उसके पीसेस छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़े पीस बड़े रखे हैं। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर ले और ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई पैसे नहीं लगते, तो आप कंजूसी मत किया करें। वैसे हमारा हो गया। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, मैंने लाइट ब्राउन किया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा भून लूँगी। मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डालूँगी। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैं चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करूँगी लाइट। देखिए व्यूअर्स, चिकन जो है हमारा भून गया है। मैंने हल्का हल्का इसमें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इसमें मिर्च डालूँगी। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसको भून लूँगी। और इसको थोड़ा सा भून लूँगी, क्योंकि मैंने रेड चिली डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, तो वो थोड़ा कच्चा ना रहे, वरना जो है वो गले को पड़ता है, तो मैंने इसलिए अब मैं इसको भून लूँगी। इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून जो है चीनी। नमक जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, और आप जो है मिर्च भी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें कि आपको तीखा पसंद है या नहीं। और इसमें आप 1 टीस्पून जो है 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई मिर्च भी डालें। और मैं सब्ज़ मिर्चें जो है वो काट के भी डालूँगी। सिर्फ 1 सब्ज़ मिर्च मैं काट के डालूँगी, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो आप चाहें तो डालें सब्ज़ मिर्च और कुटी हुई मिर्च, या स्किप भी कर सकते हैं, बट इनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। आप लाल मिर्च थोड़ी, अगर आपको मिर्चें कम पसंद है तो आप लाल मिर्च कम कर लें, और कुटी हुई मिर्च और हरी मिर्च लाजमी ऐड करें, क्योंकि उससे फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आता है। जितनी मैंने मिर्च डाली है, इससे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा, नॉर्मल तीखा होगा। लेकर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप इसमें सुर्ख मिर्च नहीं ऐड करें, लेकिन हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च ये तीनों ऐड ज़रूर करें, कि अच्छे से भूनने के बाद मैं बाकी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। ये मैं इसमें और कोई सॉस नहीं डालूँगी। ये जो मैंने टमाटरों के छिलके उतार के जो है फिर इसमें डाले थे, और टमाटर देखिए बिल्कुल वो गायब हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा वो, क्योंकि मैंने सॉस यूज़ नहीं करनी है, तो ये टमाटरों की सॉस मैंने बनाई है, और ये बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो आप ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें इसको। अब ये देखिए मैंने भून लिया। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज, जो मैंने क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। सारी चीज़ें मैंने क्यूब्स में काटी हैं। ओहो, एक साबुत रह गया था। प्याज मैंने डाल दिया है और आंच मैंने हल्की कर दी है। अब मैं डाल दूंगी इसमें गाजर, शिमला मिर्च जो है वो मैं लास्ट में डालूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी सिरका, सोया सॉस और काली मिर्च। मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 3 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सिरका। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस। अब मैं इसमें एक जो है हरी मिर्च वो काट के डाल दूंगी। कुटी मिर्च 1 टीस्पून इसमें डालनी है, और हरी मिर्च जो है वो काट के बारीक बारीक डालनी है इसी टाइम पे। अब मैं इसको भून लूँगी, और फिर मैं इसमें शिमला मिर्च और इसको अच्छे से भून लूँगी। टाइम पे आप नमक चेक कर लें कि कम हो तो आप डाल सकते हैं।
नमक बिल्कुल ठीक है। तो गाजर थोड़ा टाइम लेती है गलने में, तो शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाती है, तो इसलिए मैंने लास्ट में शिमला मिर्च डाली, क्योंकि वो क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। तो मुझे इस तरह पसंद है, मुझे ज़्यादा गली हुई शिमला मिर्च पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ। मैंने वेजिटेबल को 2 से 3 मिनट भून लिया है अच्छे से तेज़ आंच पे। अब मैं इसमें डालूँगी मैक्रोनी। मैंने मैक्रोनी डाल दिया, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैक्रोनी डाल के मैंने कर लिया मिक्स। अच्छा, जो लोग नॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं, उनके लिए ये जो मसाले मैंने डाले हैं ये नॉर्मल मसाले हैं, तो आप इतने ही मसाले डालें, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मैंने अभी टेस्ट किया तो बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट आ रहा है। अब मैं तेज़ आंच मैंने नीचे की है, थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि मैक्रोनी हमारी ठंडी थी, हमने पानी से निकाली थी, तो इसे तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम गरम करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं कि वो चिपकना ही शुरू हो जाए। इसको बहुत मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसका टेस्ट लाजवाब टेस्ट है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अब मैं इसे लगा दूँगी, थोड़ी देर के लिए दम पे रखूँगी, एक मिनट के लिए बस, ज़्यादा नहीं मैं दम दूँगी, क्योंकि वेजिटेबल वो ज़्यादा गल ना जाए। 1 मिनट से भी कम, सिर्फ चंद सेकंड के लिए मैं इसे दम पे रखूँगी। सिर्फ चंद सेकंड के लिए जो है मैंने इसे दम पे रखा है, वो इसलिए ताकि अच्छे से ये गर्म हो जाए। सिर्फ चंद सेकंड के लिए मैंने दम पे रखा है, आपने ज़्यादा देर नहीं रखनी है, चंद सेकंड के लिए बस। मुझे यकीन है कि आपको जब एक दफ़ा आप ये बनाएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सा ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। खुदा हाफिज़।